नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछली जो हमारी क्लास थी क्वेश्चन आंसर वाली, उसमें आप सबका प्यार देख करके मैं बहुत ही अभिभूत हूँ। आप लोगों ने जो रेस्पॉन्स दिया है, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ करके मैं बहुत खुश हूँ कि आपको वो क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आई है और बिल्कुल आपकी डिमांड पर मैं खरा उतरने के लिए तैयार हूँ। जो आपने डिमांड करी है, जैसी आपकी इच्छा है, बिल्कुल उसी के अनुरूप, बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाने वाले डायरेक्ट प्रश्नों के अनुरूप मैं आपके लिए क्लास रेडी की है। मैं आपको क्लास के बारे में बताऊं उससे पहले आप एक बार बोर्ड के ये प्रश्न देखो, जो पिछले साल 2025 के मैं आपको दो प्रश्न दिखा रहा हूं। यहाँ पे देखो, उसके बाद मैं इस क्लास के बारे में बात करता हूं। ये जो प्रश्न आप देख रहे हो ना, ये 2025 का जो बोर्ड का पेपर हुआ है, 2025 का आपका इंग्लिश का जो पेपर हुआ है, उसमें प्रश्न संख्या 14। मैं आपको पेपर अगर आपके पास नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम में डाल दूंगा। उसमें प्रश्न संख्या 14 पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। 60 शब्दों में आपको आंसर देना है और ये प्रश्न जो है वो आपका 3 नंबर का है। आप देख पा रहे हो ना, 3 नंबर का प्रश्न है। क्या करना है आपको? राइट द थीम ऑफ द पोइम माय मदर एट 66। इस पोइम की आपको थीम लिखनी है। कितने शब्दों में लिखनी है? 60 शब्दों में आपको लिखनी है थीम। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखो, राइट अथवा में है, राइट द थीम ऑफ द पोइम अ रोड साइड स्टैंड। आप इस कविता की थीम लिखो, इस कविता की थीम लिखो। देखो, कोई भी चैप्टर है, चाहे वो पोइट्री सेक्शन का हो, चाहे वो प्रोज सेक्शन का हो, यानी फ्लेमिंगो बुक का जो गद्य खंड है वहां से हो या कविता खंड है वहां से हो, किसी न किसी चैप्टर की आपको थीम पूछी जा सकती है। तो थीम कहो या फिर सेंट्रल आइडिया, हालांकि थोड़ा सा फर्क है दोनों में। थीम छोटी होती है, सेंट्रल आइडिया थोड़ा सा बड़ा होता है। पर चूंकि 60 शब्दों में लिखनी है तो थीम तो मुश्किल से होती है 15 से 20 शब्दों की। तो आपको जो उसका सेंट्रल आइडिया है वो यहां पर लिखना होता है इस प्रत्येक कविता में। और इसी प्रकार के प्रश्न लेकर के इस क्लास में मैं आपके लिए उपस्थित हूं। टोटल जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं, प्रत्येक चैप्टर की हम थीम देखने वाले हैं। बिल्कुल सटीक, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल एग्जैक्ट कीवर्ड्स के साथ में हम थीम देखेंगे, ताकि परीक्षा में आप सीधा लिख दो। आपको अपनी तरफ से कुछ भी तैयार नहीं करना है। जो मैं तैयार करके दे रहा हूं वो का वो सेम आप एज इट इज परीक्षा में लिख देना। कोई भी प्रश्न, देखो मेरी हर कोशिश रहती है कि आपका परीक्षा में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं हो जो हमारी क्लास में से नहीं मिले। इसलिए तैयार रहिए। क्वेश्चन आंसर की सीरीज बिल्कुल हमारी कंटिन्यू रहेगी। मैं आपको इस क्लास के बाद में वो भी डाल दूंगा। उसके बाद में हमने कैरेक्टर स्केच की जो एक क्लास डाली है उसको भी मैं कंटिन्यू करूंगा। और अभी फिलहाल हम चलेंगे कि हमारी जो थीम है प्रत्येक चैप्टर की वो हम देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, ये क्लास स्पेशली हम प्रत्येक चैप्टर की थीम को लेकर के क्रिएट की है। व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन। ये लास्ट लेसन चैप्टर से लिया गया प्रश्न है बच्चों। क्या कहा गया है कि इस लास्ट लेसन की थीम क्या है, ये थीम आपकी पूछी जाएगी और प्रश्न आ सकता है 3 नंबर का। तो इसलिए समझो क्या लिखना है आपको, सिर्फ इतना सा लिखना है। हो गए आपके 60 शब्द। क्या लिखोगे कि द स्टोरी डील्स विथ द थीम ऑफ लिंग्विस्टिक शोवेनिज्म। इस कीवर्ड को याद कर लो, स्पेलिंग याद कर लो, लिंग्विस्टिक शोवेनिज्म। ये खास खास जो कीवर्ड है ना, यही आपकी थीम है। तो एक तो हो गया आपका लिंग्विस्टिक, LINGUISTIC, लिंग्विस्टिक। भाषाई शोवेनिज्म, CHAUVINISM, शोवेनिज्म। और दूसरा, एंड द इंपोर्टेंस ऑफ वंस मदर टंग, और एक मातृभाषा का महत्व बताया गया है। ये दो इंपोर्टेंट शब्द हैं। बाकी जब आप इसको भाषा में पिरोते हो ना तो ये आपकी थीम बन जाती है। आगे क्या कहा है? इट हाईलाइट्स द पेन ऑफ लूजिंग वंस लैंग्वेज। ये क्या हाईलाइट करती है? किसी मातृभाषा को खोने का दर्द क्या होता है। एंड कल्चर ड्यू टू फॉरेन ऑक्यूपेशन, और साथ ही साथ किसी संस्कृति को खोने का दर्द क्या होता है, किस वजह से? दूसरे दूसरे राज्य की, दूसरे सरकार की अधिकारिता के कारण। मतलब कोई कैप्चर कर लेता है आपको, आपका इलाका कोई हड़प लेता है, तो वहां पर फिर आपकी संस्कृति को छोड़ के आपको उनकी संस्कृति का, उनकी भाषा का पालन करना पड़ता है। तो वो दर्द क्या होता है, उस दर्द को इसमें बताया गया है। तो ये आपका हो गया इसकी थीम। बिल्कुल कम से कम शब्दों में। देखो, 1 मिनट में एक प्रश्न हमारा कंप्लीट हो रहा है। जितने भी चैप्टर है हमारे 15, 16, 17, 18, 19 चैप्टर हैं, सिर्फ 20 मिनट की एक क्लास है। अगर आपने ये क्लास पूरी देख ली बच्चों तो कोई भी थीम छूटेगी नहीं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल परीक्षा में छपने वाले प्रश्न है। इसलिए मैं कहता हूं कि क्लास को कंप्लीटली देखो। लेकिन एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मैं आपसे, अगर आप चाहते हैं कि हाँ बिल्कुल जो आप डिमांड
डिमांड करो वैसी आपको क्लास मिले, तो आपको भी ये काम करना पड़ेगा, इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा लाइक करोगे आपका क्या जाएगा, लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता है, कोई पैसा खर्च नहीं होगा, केवल मोरल सपोर्ट मिल रहा है हमें। आप लाइक करिए, मैं आपकी क्लास हाजिर कर दूंगा। तो कृपया लाइक करिए, इस वीडियो को हाइप करिए, इतना तो कर सकते हो ना मेरे लिए। मैं रात दिन आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप मेरे लिए इतना तो कर सकते हैं कि वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को हाइप करना है। दूसरा प्रश्न, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। ध्यान देना, चाहे सेंट्रल आइडिया पूछा जाए या चाहे थीम पूछी जाए, आपको यही लिखना है जो मैं बता रहा हूं, यही लिखना है। देखो क्या है सेंट्रल आइडिया। अब जब सेंट्रल आइडिया है और अगर थीम पूछा जाता है तो आपको सिर्फ यहाँ पे थीम चेंज कर देनी है, ठीक है। हालांकि थीम और सेंट्रल आइडिया में बार बार बता रहा हूँ थोड़ा सा फर्क है। थीम छोटी होती है, 2 से 3 शब्दों की होती है, सेंट्रल आइडिया थोड़ा सा बड़ा होता है। थीम होती है विषय कि वो किस विषय पर लिखी गई है, और सेंट्रल आइडिया होता है उसका सारांश। पर हम मिला जुला के अगर उसमें लिखते हैं, अगर उसमें कीवर्ड डाल देते हैं, तो वही सेंट्रल आइडिया हमारा थीम बन जाएगी। कैसे डालना है कीवर्ड मैं अभी बताता हूं। देखो इसमें क्या कहा गया है कि द सेंट्रल आइडिया इज द स्टोलन चाइल्डहुड। बस ये थीम आ गई, ये हो गई थीम, है ना। इसी थीम को थोड़ा सा विस्तार रूप देंगे तो हो जाएगा सेंट्रल आइडिया। स्टोलन चाइल्डहुड ऑफ पुअर चिल्ड्रन ड्यू टू ग्रिंडिंग पॉवर्टी। ये ग्रिंडिंग पॉवर्टी आपका कीवर्ड हो गया। ऐसे कीवर्ड पकड़ लो आप, 2 से 3, प्रत्येक चैप्टर के 2 से 3 कीवर्ड पकड़ लिए तो वो आपकी थीम हो जाएगी। आगे लिखा हुआ है ईट, आगे लिखा हुआ है ईट एक्सपोजेस द कैलोसनेस ऑफ सोसाइटी एंड द विशियस सर्कल ऑफ साहूकार्स एंड पॉलिटिशियंस दैट फोर्स चिल्ड्रन इनटू लेबर। ये एक दुष्चक्र है जो उजागर करता है हमारे सामने। किसके द्वारा बनाया गया, पॉलिटिशियंस के द्वारा बनाया गया। साथ ही साथ जो साहूकार होते हैं, मिडिलमैन्स होते हैं, पुलिसमैन्स होते हैं, उनके द्वारा एक दुष्चक्र का जो घेरा बनाया गया है, उस घेरे को उजागर करता है ये चैप्टर। यही थीम है, यही सेंट्रल आइडिया है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप क्लास चाहते हैं इसी प्रकार की, तो आपसे मुझे आशा है कि आप किस क्लास को लाइक किए बिना नहीं रहेंगे। आप लाइक किए बिना नहीं रहेंगे। जो मेरी क्लास को पसंद करते हैं, जो मुझसे वास्तव में प्रभावित हैं, जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं बिल्कुल आपके लिए सही तरीके की क्लासें डाल रहा हूं, तो आप क्लास को लाइक कर देना, आप क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा हाइप कर देना, क्योंकि आपका पैसा नहीं लगेगा। मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा हूं, बस केवल इतना समर्थन मांग रहा हूं आपका। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द चैप्टर डीप वाटर। डायरेक्ट प्रश्न बन रहा है, डायरेक्ट सीधा प्रश्न। मैंने आपको प्रूफ बता दिया एग्जाम में किस तरीके से डायरेक्ट प्रश्न आता है, और 3 नंबर का प्रश्न आता है। डीप वाटर चैप्टर की थीम बताइए, तो सीधा सीधा लिखना है द थीम फोकसेस ऑन द साइकोलॉजिकल स्ट्रगल टू ओवरकम डीप रूटेड फियर। हमारे भीतर भय जो है ना, पूरी तरह से अंदर घुसा हुआ भय, उस भय को एक साइकोलॉजिकल, एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ इस पर फोकस किया गया है। आगे क्या कहता है, इट कन्वेज द मैसेज दैट विद डिटर्मिनेशन। ये हमें संदेश देता है कि दृढ़ निश्चय के साथ, एंड विल पावर, इच्छा शक्ति के साथ, एंड प्रैक्टिस, और प्रयास के साथ, वन कैन कॉन्कर एनी टेरर और फोबिया इन लाइफ। हमारे जीवन का कैसा भी भय हो, हमारे जीवन में कैसा भी डर हो, उसको हम जीत सकते हैं। किससे जीत सकते हैं, अगर हम में दृढ़ निश्चय है, अगर हम में विल पावर, इच्छा शक्ति है, अगर हम प्रयास करें, प्रैक्टिस करें, तो हम किसी भी प्रकार के भय को जीत सकते हैं। ये थीम है, किसकी थीम है, ये हमारे चैप्टर डीप वाटर की थीम है। डीप वाटर ये कहता है कि अगर आप में इच्छा शक्ति मजबूत है, अगर आप में विल पावर, आपकी डिटर्मिनेशन आपका दृढ़ है, तो आप किसी भी मुसीबत से पार पा सकते हैं। ये थीम है, किसकी थीम है, ये है डीप वाटर की। क्या करना है आपको, आपको यहां पे ध्यान देना है, स्ट्रगल, इसके बाद यहाँ पे डिटर्मिनेशन, इसके बाद आप पे कॉन्कर, इसके बाद यहाँ पे विल पावर। ये आपके कीवर्ड हो गए, पकड़ लीजिए, इनको याद कर लीजिए। अगर पूरा सेंटेंस नहीं बन रहा है ना, तो थोड़ा थोड़ा लिखिए। द थीम ऑफ द चैप्टर डीप वाटर इज, ऐसा करके तो लिख सकते हो ना। द थीम ऑफ द चैप्टर डीप वाटर इज क्या, डिटर्मिनेशन लिख दो, कॉमा करके विल पावर लिख दो, कॉमा करके प्रैक्टिस लिख दो, कॉमा करके कॉन्कर लिख दो। हो गया थीम, पॉइंट लगा दो, बस हो गया। अरे एक आधी लाइन प्रश्न से उठा के लिख देना, 2-4 पॉइंट यहां से उठा के लिख देना। चैप्टर की कहानी आपको मन में याद रखनी है, थोड़ा थोड़ा कहानी अगर आपको हिंदी में याद है ना, तो आपका काम हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट, चौथा प्रश्न।
चौथा प्रश्न है डिस्कस द थीम ऑफ द रेड ट्रैप। रेड ट्रैप चैप्टर है ना, उसकी थीम बतानी है, उसकी थीम डिस्कस करनी है। तो सीधा सीधा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? द स्टोरी अपहोल्ड्स द थीम दैट इसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। एक ही वाक्य में हमारा पूरा काम खत्म हो गया। क्या है? अरे ये कहानी ये बताती है कि किसी भी आदमी के भीतर अगर मानवता जगानी है, किसी भी व्यक्ति के अंदर की मानवीयता को अगर जगाना है, तो हम आपसी समझ और प्रेम से उसे जगा सकते हैं। क्या कहता है? अपहोल्ड्स द थीम दैट इसेंशियल गुडनेस, एक आवश्यक जो अच्छाई है मनुष्य के भीतर, किसमें? इन ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के भीतर की जो आवश्यक अच्छाई है, जो मानवता है, उसे कैन बी अवेकन्ड, उसे जगाया जा सकता है। कैसे जगाया जा सकता है? थ्रू अंडरस्टैंडिंग। अरे उसको समझो तो सही, कोई इंसान कितना भी खराब क्यों नहीं हो, कोई इंसान कितना भी क्रूर क्यों नहीं हो, कोई इंसान कितना भी गिरा हुआ क्यों नहीं हो, अगर आप उसको समझोगे, अगर आप उसके साथ प्रेम से व्यवहार करोगे, अगर आप उसको अच्छी तरह से समझाओगे, तो निश्चित रूप से उसमें मानवीयता जागृत हो जाएगी। अगर आप उसको उसके साथ प्रेम से पेश आते हो, तो मानवता उसमें जागृत हो जाएगी। इट शोज हाउ कंपैशन कैन ट्रांसफॉर्म इवन अ क्लिनिकल पैसिमिस्ट, एक बहुत ही निराशावादी व्यक्ति, या कह सकते हैं बिल्कुल एक ऐसी सोच जिसको पूरी तरह से बदला जा सकता है दया के साथ, प्रेम के साथ इंसान को। ये थीम है किस चैप्टर की थीम है भाई? ये रेड ट्रैप सेलर हमारा जो चैप्टर है उसकी थीम है। बच्चों आगे बढ़ रहा हूं, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, लाइक कर देना अगर नहीं किया तो। सुबह हमारी 6:30 बजे लाइव क्लास होती है। अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो 6:30 बजे हमारी सुबह लाइव क्लास होती है और 7:30 बजे शाम को हमारी लाइव क्लास होती है। बिल्कुल लाइव क्लास में ग्रामर के सारे चैप्टर्स कवर करते हैं, एमसीक्यूज हम कवर करते हैं। मैं आपके लिए रिकॉर्डेड क्लासें अवेलेबल कराता हूं, चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल कराता हूं। साथ ही साथ शॉर्ट कंपोजिशन, नोटिस, आपका आर्ग्यूमेंट, आपका एडवर्टाइजमेंट, हर चीज, पैसेज, रिपोर्ट, लेटर राइटिंग, एवरीथिंग मैं आपको अवेलेबल कराता हूं। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? 5वां प्रश्न देखो, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ इंडिगो? इंडिगो चैप्टर पढ़ा ना आपने, उसकी सेंट्रल थीम बताओ बच्चों। तो ध्यान देना कि द थीम इज सेल्फ रिलायंस एंड इफेक्टिव लीडरशिप। बस इस कीवर्ड को पकड़ लो, सेल्फ रिलायंस एंड इफेक्टिव लीडरशिप। गांधी जी को याद करो भाई, गांधी जी की लीडरशिप की वजह से वो जो चंपारण का जो घटनाक्रम था वो पूरी तरह से बदल दिया गया और गांधी जी की पहली जीत हुई थी। आगे क्या कहता है ये चैप्टर? इट एम्फसाइजेस दैट द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इज नॉट जस्ट अबाउट पॉलिटिक्स बट अबाउट लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम फियर एंड मेकिंग देम सेल्फ डिपेंडेंट। अरे राजनीतिक रूप से किसी मुद्दे को जीतना ही जीत नहीं कहलाती है, बल्कि स्वतंत्रता प्राप्त करना, बल्कि लोगों को क्या करना, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना ही वास्तविक जीत है। ये थीम है इंडिगो चैप्टर की। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर देना, पर मुझे पूरा भरोसा है कि आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अगर आप धीरे धीरे समझोगे तब तो आ जाएगा। अगर दौड़ भाग करते हो, अगर हाई स्पीड पर वीडियो को देखते हो, अगर वीडियो को स्किप करते हो कि मुझे कुछ कोई गोली मिल जाए, तो कुछ नहीं होने वाला है बच्चों। फिर आप टाइम खराब मत करिए। लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो ध्यान से इन चैप्टर्स को पढ़ता है, बिल्कुल आपकी नैया पार हो जाएगी। न केवल नैया पार हो जाएगी बल्कि टॉपर बनोगे अगर मेरी सारी रणनीति बताई हुई फॉलो करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला चैप्टर। क्या चैप्टर है? व्हाट इज द थीम ऑफ द पोइट्स एंड पैनकेक्स चैप्टर? पोइट्स और पैनकेक्स की थीम बताओ। तो थीम क्या है? इट डील्स विथ द थीम ऑफ फिल्म इंडस्ट्री लाइफ इन इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स। भारत में प्रारंभिक वर्षों में जो फिल्म इंडस्ट्री का जो जीवन था उसके बारे में ये चैप्टर हमें बताता है। इट हाईलाइट्स नेशनल इंटीग्रेशन,
ये यहाँ पे कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट्स को हाइलाइट्स करती है। क्या? ये हो गई आपका कीवर्ड नेशनल इंटीग्रेशन, द इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिज्म एंड द स्ट्रेंज हायरार्कीज विद इन अ क्रिएटिव स्टूडियो। एक एक पदानुक्रम जो था, है ना, सबसे टॉप लेवल पे कौन, उसके नीचे कौन, फिर उसके नीचे कौन, तो इस प्रकार की चीजों को बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे कम्युनिज्म के बारे में बात की गई है, साथ ही साथ नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में बात की है। प्रत्येक चैप्टर में 4-5 कीवर्ड, 3-4 कीवर्ड याद कर लो। 3-4 कीवर्ड से आपकी थीम कंप्लीट हो जाएगी बच्चों। चलिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में आगे बढ़ूंगा बाद में। अभी क्लास हम यहीं पर खत्म करेंगे। मिलते हैं अगली एक और क्लास में। आपके रेस्पॉन्स को देख करके ही मैं नेक्स्ट क्लास पे जाऊंगा, कितना लाइक करते हैं, कितना हाइप करते हैं, तो उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। आप मुझे बता दीजिएगा कंटिन्यू करना है तो। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।